35 करोड़ से कम की संपत्ति नहीं थी। लोग 5 पैसा नहीं छोड़ना चाहते हैं और इतना बड़ा छोड़ छाड़ के भजन के लिए भाग के आएंगे। करोड़ों काम छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। कुछ तो केवल ध्यान करेंगे जबरदस्त भगवान के स्वरूप मंत्र में जब ध्यान लगा के जपेंगे तो बड़ी जल्दी क्रिया होती है। तो जो बोलते कि ये हमारा शिव जी के प्रसाद है, तो नहीं, शिव जी के प्रसाद और प्रसाद नहीं है। राम जी की बात तो समझ में नहीं आती है, शंकर जी के प्रसाद समझ में आ जाती है। जी। नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार महाराज जी के चरणों में हम फिर पधारे हैं। और जैसा कि दोस्तों अब एक बार जो नए लोग जुड़ रहे हैं बता दें कि अभी हम हैं धोबी घाट में, चित्रकूट से 6-7 किलोमीटर दूर पड़ता होगा। और महाराज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। महाराज जी हैं संत रामदास जी, उनके चरणों में प्रणाम। महाराज जी कुछ और सवाल आए हैं दोस्तों। हम बता दें आपको, पहले भी महाराज जी हमने एक बार सत्संग हो चुका है, हमने उनके पूरे जीवन का कैसे कहाँ शुरुआत हुई पढ़ चुका, तो हम आपको लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा। महाराज जी एक सवाल था शुरू का, जो आपने उसमें बताया था कि कोई रोग है या कोई सफलता है तो अगर उसमें हम जाप करते हैं तो ज़रूर सफलता मिल गई। उन्होंने सवाल ये किया था कि जो गुरु मंत्र हमें दिए हैं उसका जाप करना है कि राम नाम का जाप करना है। कई प्रकार की बात होती है वो जी। रोग के लिए तो महामृत्युंजय बना हुआ है जी। कोई अनन्य भक्त होता है कि अपने इष्ट के अलावा किसी का मंत्र नहीं जपना चाहता है जी। तो अपने इष्ट के मंत्र में अपना रोग का नाम डाल दे, संकल्प में डायरेक्ट काम करेगा। अच्छा। कहीं कुछ भी कमजोर नहीं होगा। अब महामृत्युंजय पंचायती मंत्र है, किसी को कुछ भी पता नहीं है तो महामृत्युंजय जप करा लो, और जिसको पता है तो अपने इष्ट का मंत्र भी डाल देगा। पर ऐसा होता नहीं है, रोक लग जाती है। राम जी केवल परम पद के लिए है। अब रोग राजा से झाड़ू बहारू लगाओगे तो ठीक नहीं होगा ना। राम जी राजा है। अब मजबूरी बस बहुत कोई मजबूर हो जाए तो कर सकता है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ती है। राम जी ही परम प्रिय थे। दुखी आदमी राम जी को प्रिय लगते हैं, तो दुखी व्यक्ति तो राम जी के पास जाएगा, तो ऐसे ही जब करेगा ना, राम जी के सुना कि हमारा ये रोग ठीक कर दीजिए तो ठीक करते हैं, कोई नियम से, वो शंकर जी की जरूरत नहीं पड़ती। महाराज जी एक और इसमें सवाल है अलग थोड़ा सा, जो आपकी कृपा पाना चाहते हैं, मतलब गुरु बनाना चाहते हैं, तो आपका नियम थोड़ा जटिल है, तो आपको थोड़ा पहले नियम बता दीजिए क्या उनको करना होगा, फिर हम उसमें और सवाल करेंगे। हम चेला बनाना ही नहीं चाहता हूँ, प्रपंच करना नहीं गुरुजी बहुत दूर दूर से सवाल आते हैं ना कि हम यहाँ से हैं, हमें गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए। हाँ चाहिए, बात तो ठीक है, पर हम राजू जी नहीं करते रहेंगे जी। झंझट को एक अब देख रहे हैं ना, गुरु हम देखेंगे खाने पीने बनाने में पूरा व्यवस्था दिखाया भी है महाराज जी बहुत लोगों को। हाँ, जब प्रभावित होता है, इसलिए जो जहाँ है अपना अगल बगल में अपना बन जाए सही से। वो बात इतना बड़ा मंदिर छोड़ छाड़ के आए जब करने के लिए, सामने है आए तो इन्हीं को बता के कि मैं छोड़ के आ रहा हूँ। 25 एकड़ एक जगह पर, यहाँ वहाँ भी नहीं, सब पर बाउंड्री लगा हुआ। आलीशान राम जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, 5,000 स्क्वायर वर्ग फीट में बढ़िया से गार्डन, सारा पर्यटक जैसा घोषित चालू हो गया, सब चालू वालू करके ठीक ठाक करके क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर बन के तैयार। महाराज यहाँ भी हो जाएगा लगता है, लगभग 35 करोड़ तो हो ही जाता है। 35 करोड़ से कम की संपत्ति नहीं थी। लोग 5 पैसा नहीं छोड़ना चाहते हैं और इतना बड़ा छोड़ छाड़ के भजन के लिए भाग के आए झोपड़ी में। महाराज जी अभी भी तो लोग नहीं छोड़ रहे हैं ना, अभी भी यहाँ आ रहे हैं आपके पास। अरे एक दिन तो हमसे बोल पड़ी, घोड़े को वहाँ से छोड़ के भागे, वहाँ तो वही मिल गया। हम हाँ बात तो ठीक है, लेकिन मैं गले नहीं लगा रहा हूँ ज़्यादा ये सब। क्यों? वो देख ले राजस्थान के, हम जब यहाँ आए तो लोग हमको मूर्ख बोले कि बहुत बड़ा मूर्ख है, इतना बड़ी प्रॉपर्टी सुन के और यहाँ वहाँ चल। पर आज जो अब देख रहे हैं ना तो सोच रहे अरे तो भजन में ही सार है भाई, कहीं कुछ मिलता है नहीं। हाँ सब सुविधा है, पंखे लगे हुए, एसी लगी हुई है कमरों में। महाराज जी थोड़ा सा ये जाप है, जाप करके कोई कहाँ तक बढ़ सकता है, कहाँ तक जा सकता है? देखिए जाप करके तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समान है। जब उल्टा नाम जप के भगवान के बराबर हो जाए, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान है, तो उल्टा नाम जप रहे थे, तो उल्टा नाम जपते विश्व बदर जिन तुम्हारे हाथ, पूरा विश्व हाथ में आ गया। कुछ भी वस्तु जानना चाहें जान सकते हैं। सृष्टि भी एक बार करना हो तो वाल्मीकि जी महाराज कर सकते हैं, इतना बड़ा ताकत आती है। तो कोई भी राम नाम जपेगा वो तो वही बात है, बस अपने को बचा के जप लेना चाहिए। मनुष्य का उत्थान जो है ना अपने हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं, अपने हाथ में है। कितना बड़ा काम जप में देता है, सारे को छोड़ के, जैसे कहते हैं कि 1000 काम छोड़ के नहाना चाहिए और 1 लाख काम छोड़ के भोजन करने में चाहिए।
करोड़ों काम छोड़ के भजन करना चाहिए। करोड़ों काम बराबरी नहीं करेगा राम नाम जप में। और स्वास्थ्य ठीक रहेगा इसलिए नहाना जरूरी है, तो हजारों काम छोड़ के नहा लीजिए, और लाखों करोड़ों काम, लाख करोड़ काम छोड़ के खा लीजिए, तो नहाना खाना हो जाएगा तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन आगे बोलते हैं कि करोड़ों काम छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। फिर तो गया ना काम, नहाना धोना सब कुछ छोड़ के। तो जब जप करेंगे तो नहाना धोना कोई क्रिया नहीं होती है। शुद्धता तो राम नाम से होती है ना। मनुष्य का शुद्धता वाय अंतर सूची है, तो भीतर का मल तो राम नाम साफ करेगा, और जैसे राम नाम साफ करे तो पवित्र हो जाएगा। हमारे में पाप हो कई जन्मों का, जब तक वो भीतर रहेगा तब तक शुद्धता नहीं है। और जब शुद्धता ठीक हो जाएगी, राम नाम से पाप खत्म हो जाएगी, तो आपके पास ना रोग व्याध कुछ भी नहीं आएगा, सब निश्चिंत हो जाएगा। पर क्या होता है ना, करें पाप पावहि जो कलयुग माही लोग, पाप करेंगे दुख मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, राम नाम जप कर, तो राम नाम के बराबर तो कोई जगह ही नहीं है। यज्ञो नाम जपो अस्मि, शास्त्र कहता है कि यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ में, जिसमें कुछ भी नहीं लगता है, तिल चावल कुछ भी नहीं लगता है, केवल बैठ के जपना है। और इतना बड़ा जगह, इतना बड़ा जगह, हम क्या किया हूँ, वही तो करता हूँ और क्या करता हूँ। महाराज जी, ध्यान और जप में क्या अंतर है कुछ इसमें? हाँ, ध्यान में है, जो मंत्र जपा जाएगा उसका ध्यान करना चाहिए। अच्छा, उसी के समय जप चलता है? हाँ, उसी फिर जप अपने चलता रहे और उसको ध्यान में करते रहे। महाराज जी, जो ध्यान जब हम करते हैं किसी भी चीज़ का, दो प्रकार की बात है उसमें। कुछ तो केवल ध्यान करेंगे जबरदस्त भगवान के स्वरूप का, जी तो 3-4 साल में जाके वो फलीभूत होती है, पकड़ पर समय लगता है जी। और मंत्र में जब ध्यान लगा के जपेंगे तो बड़ी जल्दी क्रिया होगी। वो नाम रूप दो इस उपाधि, आपका खाना नाम और रूप जो है ना, ये इसका उपाधि है दोनों। वो शब्द ब्रह्म है और रूप ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म ही रूप ब्रह्म को पकड़ के ले आती है। रूप ब्रह्म पकड़ेंगे ना तो नाम महाराज छोड़ दे, बोले चल ठीक है, जब तुम ही रूप पकड़ते हो तो हमारी कोई जरूरत नहीं है। तो ये गड़बड़ होती है साधन में। साधन में कभी भी रूप नहीं पकड़ना चाहिए, भूल के भी नहीं पकड़ना चाहिए, केवल शब्द को पकड़ना चाहिए। शब्द पर ध्यान लगाए, टकटकी मार के देखिए, जब ध्यान लगाइए शब्द में तो फिर नाम महाराज पकड़ के रूप को ले आ देंगे भीतर। राम नाम मणिदीप धरु, जी है देह हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर है उज्जवल, चाह उजियार। उजियाला चाहते हैं तो भीतर बाहर जो है ना, राम नाम का मणिदीप जीवा पर जला दीजिए। दीपक क्या करेगा, उजाला करेगा। तो उजाला क्या करेगा, भीतर हृदय में राम जी आ जाएंगे और फिर बाहर भी आएंगे दोनों। भीतर बाहर उजियार है ना, वो बाहर भी वही दिखाई पड़ेगा, भीतर भी वही दिखाई पड़ेगा। पर अब लोग क्या सोचते हैं, साधन बिना सीधी सकल, विकल लोग लपट। वो स्वामी जी बड़ा सुंदर मजाक किए हैं साधन के ऊपर। बोले कि लोग साधन तो करना नहीं चाहते हैं, साधन बिना, साफ साफ लिख रहे हैं, साधन बिना, साधन कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधी सकल और साधी सारी सिद्धि मिल जाए इकट्ठे। विकल लोग लपट, यहाँ वहाँ दौड़ लगा रहे हैं कि कहाँ से सिद्धि मिल जाए, कहाँ से मिल जाए। अरे दौड़ने से थोड़ी मिल जाएगा, बल्कि चुपचाप राम नाम जापो, अपने आप सारी सिद्धि आ जाएगी। ऐसा तो कोई करता नहीं। अब आज बैठे कल फल थोड़ी मिलेगा। कई लोग हमको ऐसा मिले महाराज मैं तो जप रहा हूँ, हमारा कोई काम नहीं हुआ, अरे जपते रहो, सारा काम पर ही है। तो उसको तो कुछ टारगेट चाहिए ना, वो काम जितना कीमती होगा उतना कीमत का नाम भी देना पड़ेगा, तो उतना नाम दीजिए तो हो जाएगा। महाराज जी, पर डे कितना मतलब जाप करना चाहिए कुछ काम? देखो भाई, साधु के लिए बताऊं कि गृहस्थ के लिए? गृहस्थ के लिए दोनों के अलग अलग बात। गृहस्थ की ज़्यादा दर्शक हैं, साधु तो गृहस्थ के तो बात है, वो तो जितना कमाएगा उतना उसके पास होगी, क्योंकि उसका अपना आटा चावल दाल शक्कर भी तो सब उसका कमाई का है, उसमें कटौती तो होती नहीं है जी। साधु के पास कटौती होती है, उसका महाराज जी हो चुका है। हाँ जी, तो कटौती होती है, तो साधु को अलग है, गृहस्थ का अलग है। गृहस्थ को ये है कि दूसरे का थोड़ा खाना पीना सब बच जाए, यहाँ वहाँ खाएगा तो उसकी भी कटौती वैसा ही हो जाएगी। मतलब आज हमारी हो गई थोड़ा बहुत। नहीं वो तो एक मेहमानीबाजी की बात अलग हुई, रोज का धंधा लगाएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, वो एक प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया में तो मान लो कि कोई आटा चावल दाल दे रहा है, उसको कुछ ना मिले तो फिर फायदा क्या होगा। राम जी अपने घर से थोड़ी देंगे क्या, इधर के ट्रांसफर उधर के ट्रांसफर इधर, पर राम जी विशेष भी देते हैं, थोड़ा सा विशेष देते हैं। आपको तो मान लो कि थोड़ा सा के फल दिए, पर यहाँ मान लो कि 1 किलो कोई आटा देता है, आटे 100 रुपया किसी को देता है, तो उसका 100 गुना FD कर देते हैं। आपके यहाँ जो FD में डबल होती है, तो उनका ताबा तो 100 गुना होती है।
थोड़ा मोड़ा नहीं, यदि इतना बड़ा लोभ लालच ना दें तो कोई दान पुण्य करेगा ही नहीं। बड़े बड़े सेठ हैं, कई करोड़ों करोड़ों का दान करते हैं, देख रहे हैं ना। प्रेम जी वगैरह अपने आय का सारा आधा आधा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? इसलिए कि मालूम है उन लोगों को खूब अच्छी तरह से। बड़े बड़े जितना सेठ हैं उनको दान का फल उनको मालूम है। छोटे लोगों को कहाँ मालूम? भाई अपने तो पेट पालने के, अपने परिवार पालने में ही व्यस्त होते हैं, कितना दे पाएंगे? तो जिसकी जैसी क्षमता होती है वैसा कमाई कर लेते हैं। प्रदान करना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रदान थोड़ा सुपात्र के पास जाएगा तो वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा देगा। और किसी को आप दिए वो गांजा भर के पी लिया तो आपको भी थोड़ा पाप का भागी तो बना ही देंगे ना, नहीं बनाएगा। तो बार बार दान के लिए आया है तो सुपाच्य को दे देना है। महाराज जी एक यहाँ होता है कि मतलब जो शिव जी के भक्त बोलते हैं, जो आप थोड़ा गांजे की बात आ गई, तो जो बोलते हैं कि ये हमारा शिव जी के प्रसाद है, तो उसको नहीं आप नहीं, किस शिव तरह जी का प्रसाद और साध नहीं है वो, तो शंकराचार्य के रूप में शिव जी आए जी धर्म प्रचार करने के लिए। धर्म प्रचार भी किए बढ़िया, और राम जी ही उनको आदेश दिए ध्यान में कि थोड़ा ढंग फैला दो। तो शंकर जी बोले कि आप तो हमको धर्म फैलाने के लिए बोले, ये ढंग क्यों फैलाएं? बोले कि जितना फैला दिए, अब थोड़ा ढंग की भी जरूरत है। वहीं से पंचमकारों का सेवन बता दिए, वो गांजा उजा चढ़ा दिए, सब क्या क्या सारा फैला दिए। वो तो फैला दिए तो राम जी की बात तो समझ में नहीं आती है, शंकर जी के प्रसाद समझ में आ जाती है। जी जी महाराज समझ गया ना? जी तो शंकर जी के राम जी के आदेश से थोड़ा सा गांजा उजा पी पाए, वो काहे को पीते हैं? तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपो अनंगा राती, रातों दिन जो नाम जप रहा है वो गांजा कहाँ है? वहाँ जी सही। सोचना चाहिए ना। बस थोड़ा सा राम जी के इशारे पर ढोंग फैला दिए हो, तो भी इशारा नहीं होता तो नहीं फैलाते। तो ये भी तो समझ लिया कि राम जी हम लोगों के लिए बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा कर दिए, तो उनको तो सृष्टि चलाना है, इधर को उधर, इधर को उधर, मोड़ माड़ तो करना ही है। अब सब होने के बाद भी साफ सुथरा जब निकलेगा तब गले लगाते हैं, इतना जल्दी नहीं लगा लेते हैं वो। तो ये उनकी माया है, जोग माया है, किसी को कुछ भी करा देगी, किसी को कुछ करा देगी। पर जी राम जी के आश्रित जब चला जाएगा फिर माया नहीं लगेगी। राम जी का बन जाएगा तो माया काम करना बंद हो जाएगी।